तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल सिलेक्शन जॉब 123 में। तो दोस्तों, आ चुके हैं हम एक और नई वीडियो लेकर, जिसमें हम देखेंगे एसएससी, रेलवे प्लस आर्मी। इनके लिए मैं एक प्रैक्टिस सेट नया लाया हूँ, ये जो कि अपना प्रैक्टिस सेट नंबर रहेगा ये 8वां। इससे पहले 7 क्लास हो चुके हैं। अगर नहीं देखा है तो उसको जरूर देखना। ठीक है। और इसमें हम देखते हैं डेली टॉप 40 क्वेश्चन देखते हैं, यानी एमसीक्यू द्वारा ये मैंने बनाया हुआ है प्रैक्टिस सेट। ठीक है। इसमें टॉप के एमसीक्यू देखते हैं, जिसमें जीके और जीएस के वेरी आई इम्पोर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम प्रिपरेशन द्वारा 100% स्ट्रेटजी के अनुसार। ठीक है। तो आप ये क्लास जरूर अटेंड करें। और अभी हम चलते हैं, अपना क्लास को स्टार्ट करते हैं, जिसमें आप पेन और कॉपी लेकर आप बैठ जाइए, क्योंकि मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ, वो आपकी परीक्षा में 100% ही बनेगा। तो वो आप बुक में अपनी नोट करके चलना है। ठीक है। और अभी हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। चलिए, आए हम अपने पहले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग से संबंधित है? तो वित्त आयोग से कौन सा अनुच्छेद संबंध है? ऑप्शन ए 266, ऑप्शन बी 280 और ऑप्शन सी है 148, ऑप्शन डी 312। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। वित्त आयोग से संबंध कौन सा है? 280 अनुच्छेद। प्रश्न नंबर है अपना दूसरा। इलवर्ट बिल विवाद किस वायसराय के समय हुआ था? तो इलवर्ट बिल विवाद किस वायसराय के समय हुआ था? तो ऑप्शन ए कर्जन, ऑप्शन बी लॉर्ड रिपन, ऑप्शन सी लॉर्ड डफरिन और ऑप्शन डी है लॉर्ड लिटन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि लॉर्ड रिपन द्वारा इसका इलवर्ट बिल विवाद का हुआ था। प्रश्न नंबर 3 की ओर। तो प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है? ट्रोपोस्फियर की औसत ऊंचाई विषुवत रेखा लगभग कितनी होती है? तो ऑप्शन ए इसका 8 किमी, ऑप्शन बी 12 किमी और ऑप्शन सी है 16 किमी और ऑप्शन डी है 20 किमी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक करें क्लास को। ठीक है। और कमेंट में जरूर बताना आपको कैसी क्लास लग रही है, क्योंकि आप बताओगे तभी मैं मेरे को पता चलेगा अच्छी, यानी क्लास में कुछ कंटेंट है या नहीं, मजबूत है या नहीं क्लास। ठीक है। तो इसलिए आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। ठीक है। और साथ ही अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें चैनल को। ठीक है। क्योंकि अभी हमारी फैमिली बहुत छोटी सी है, अभी ही मैंने अपना ये चैनल बनाया छोटा सा। ठीक है। तो आप मेरे को थोड़ा जरूर सपोर्ट करें। चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं अपना। भारत प्रश्न नंबर 4 है, भारत में ड्यूल सिटीजनशिप की व्यवस्था किसके लिए है? तो ये है ऑप्शन ए सभी भारतीयों के लिए, ऑप्शन बी ANRI के लिए और ऑप्शन सी है OCI कार्ड धारकों के लिए, ऑप्शन डी है किसी के लिए नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आंसर में किसी के लिए नहीं है। प्रश्न नंबर 5 की ओर। तो प्रश्न नंबर है, लाइसेंस लाइसेंस राज शब्द किस काल से संबंधित है? लाइसेंस राज शब्द किस शब्द से संबंधित है, किस काल से संबंधित? ऑप्शन ए उदारीकरण के बाद, ऑप्शन बी स्वतंत्रता से पहले और ऑप्शन बी 1950 से 1991 के बाद और ऑप्शन डी है 1991 के बाद। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि 1950 से 1991 तक। ठीक है। इससे संबंधित है लाइसेंस का राज। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 6 की ओर। साइनोबैक्टीरिया को सामान्यतः क्या कहा जाता है? सामान्यतः क्या कहा जाता है साइनोबैक्टीरिया को? ऑप्शन ए हरी शैवाल, ऑप्शन बी नीली हरी शैवाल और ऑप्शन सी है कवक और ऑप्शन डी है प्रोटोजोआ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि नीली नीली हरी शैवाल कहते हैं। ठीक है। साइनोबैक्टीरिया को क्या कहते हैं? नीली हरी शैवाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने प्रारंभ की थी?
तो रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने प्रारंभ की थी? ऑप्शन ए लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन बी थॉमस मुनरो और ऑप्शन सी है वॉरेन हेस्टिंग, ऑप्शन डी है लॉर्ड डलहौजी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा थॉमस मुनरो। इसने रैयतवाड़ी की व्यवस्था की थी, यानी प्रारंभ की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन प्रश्न नंबर 8 की ओर। भारत का पहला जियो थर्मल पावर प्लांट कहाँ स्थित है, प्रस्थापित किया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पोगा घाटी, ऑप्शन बी कच्छ की घाटी और ऑप्शन सी है तवांग घाटी और ऑप्शन डी है लद्दाख। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा पोगा घाटी। बताइए कच्छ की घाटी कहाँ पर स्थित है, ठीक है, और ये तवांग की घाटी कहाँ पर है? तो ये आप कमेंट में दोनों जरूर बताना, ठीक है, क्योंकि यहाँ के क्वेश्चन बनते हैं आपके यहाँ से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन प्रश्न नंबर 9 की ओर। प्रश्न नंबर 9, फेबियन समाजवाद से कौन जुड़ा था? फेबियन समाजवाद से कौन जुड़ा था? तो ऑप्शन ए हिटलर, ऑप्शन बी मुसोलिनी, ऑप्शन सी है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, ऑप्शन डी लेनिन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। इसने समाजवाद से ये जुड़ा था, फेबियन समाजवाद से ये जुड़ा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है सुपरनोवा क्या है? तो सुपरनोवा है ऑप्शन ए ग्रह, ऑप्शन बी धूमकेतु, ऑप्शन सी तारा विस्फोट और ऑप्शन डी है आकाशगंगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि तारा विस्फोट है ये। चलिए प्रश्न नंबर 11, G20 का मुख्यालय कहाँ है? तो G20 का मुख्यालय है जिनेवा, ऑप्शन बी है कोई स्थायी मुख्यालय नहीं, ऑप्शन सी है न्यूयॉर्क और ऑप्शन डी है पेरिस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि कोई स्थायी मुख्यालय नहीं है इसका G20 का, क्योंकि ये इसके बहुत से देश हैं, ये हर कहीं इसका यानी बैठक होती है और यानी हर ही इसका समझ लो कि कोई स्थायी मुख्यालय नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्रश्न नंबर 12 की ओर। भारतीय संविधान में आपातकाल का प्रावधान किस देश से लिया था? तो ये लिया था ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी ब्रिटेन और ऑप्शन सी है जर्मनी, ऑप्शन डी कनाडा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ब्रिटेन से लिया था भारत का संविधान आपातकाल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर। भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक के रूप में किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है ऑप्शन ए कबीर जी, ऑप्शन बी है रामानुजाचार्य रामानुजाचार्य, ऑप्शन सी है शंकराचार्य और ऑप्शन डी है चैतन्य महाप्रभु। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि रामानुजाचार्य इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्रश्न नंबर 14 की ओर। रक्त का थक्का जमाने में मुख्य भूमिका किसकी है? तो इसका रक्त का थक्का जमाने में मुख्य भूमिका किसकी है? तो ऑप्शन ए है आरबीसी और ऑप्शन बी है डब्ल्यूबीसी, ऑप्शन सी है प्लेटलेट्स और ऑप्शन डी है प्लाज्मा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि प्लेटलेट्स है। चलिए प्रश्न नंबर 15 की ओर। 15 क्या कह रहा है? भारत छोड़ो आंदोलन का नया नारा, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन सी है महात्मा गांधी और ऑप्शन डी पंडित सरदार पटेल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 16, सतपुड़ा पर्वतमाला किस प्रकार का पर्वत है? सतपुड़ा पर्वतमाला किस प्रकार का पर्वत है? जिसमें हम देखते हैं ऑप्शन ए ज्वालामुखी, ऑप्शन बी अवसादी और ऑप्शन बी सी है अवशिष्ट और ऑप्शन डी है मुंडित मुड़ित। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि अवशिष्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17, तो मुद्रास्फीति मापने का प्रमुख सूचकांक क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा आईपीपी, ऑप्शन बी
सीपीआई, और ऑप्शन सी है जीएनपी, और ऑप्शन डी है एनएनपी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सीपीआई करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 18 की ओर। न्यायपालिका की स्वतंत्रता किससे सुरक्षित है? तो ऑप्शन ए संसद, ऑप्शन बी कार्यपालिका, और ऑप्शन सी है संविधान, और ऑप्शन डी है राज्यपाल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 19। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कालीबंगन, ऑप्शन बी है लोथल, और ऑप्शन सी धौलावीरा, ऑप्शन डी राखीगढ़ी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि लोथल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, प्रश्न नंबर 20 की ओर। सिक्किम भारत का राज्य कब बना? तो सिक्किम भारत का राज्य कब बना? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 1962, ऑप्शन बी 1975, ऑप्शन सी 1980, और ऑप्शन डी है 1992। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 1920 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1920 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 21। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को संविधान संशोधन की शक्ति देता है? तो ये देता है ऑप्शन ए 352, ऑप्शन बी 356, ऑप्शन सी है 368, और ऑप्शन डी 370। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि अनुच्छेद 368 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 22। तारीख ए फिरोज शाही किसने लिखी थी? तारीख ए फिरोज शाही किसने लिखी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अमीर खुसरो, ऑप्शन बी जियाउद्दीन बरनी, और ऑप्शन सी है अबुल फजल, और ऑप्शन डी है बदायूनी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी जियाउद्दीन बर्नी ने की थी। यानी जियाउद्दीन बर्नी ने यह किताब लिखी थी, तारीख ए फिरोज शाही। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। प्रश्न नंबर है 23। एल नीनो मुख्यतः किस महासागर से संबंधित घटना है? तो एल नीनो है अंटार्कटिका महासागर से, ऑप्शन बी हिंद महासागर से, और ऑप्शन सी है प्रशांत महासागर से, और ऑप्शन डी है आर्कटिक महासागर से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रशांत महासागर से संबंध है एल नीनो। ठीक है, आप जरूर नोट करके रखना है ये वाले प्रश्न को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 24। नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑप्शन ए 1975, ऑप्शन बी 1982, और ऑप्शन सी 1991, ऑप्शन डी है 1969। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1982 में नाबार्ड की स्थापना होती है। प्रश्न नंबर है प्रश्न नंबर 25। तो प्रश्न नंबर 25। मानव शरीर में इंसुलिन का स्त्राव किस ग्रंथि से होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए थायराइड, ऑप्शन बी पिट्यूटरी, ऑप्शन सी अग्नाशय, और ऑप्शन डी एड्रिनल ग्रंथि। तो इंसुलिन का स्राव किस ग्रंथि से होता है? तो ये होता है अग्नाशय ग्रंथि से इंसुलिन का स्राव होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 26 की ओर। 26 क्या करें, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये किया गया था 1857 में, और ऑप्शन बी 1878 में, और ऑप्शन सी 1885 में, ऑप्शन डी है 1905 में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो 1878 में ये प्रेस एक्ट पारित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 27। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में कितनी अनुसूचियां हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2 अनुसूचियां, ऑप्शन बी 3 अनुसूचियां, ऑप्शन सी 4 अनुसूचियां, और ऑप्शन डी है 5 अनुसूचियां। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
जो कि 3 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में कितनी सूचियां हैं? 3 सूचियां हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, प्रश्न नंबर 28 की ओर। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो ये है ओजोन परत संरक्षण, ऑप्शन बी जैव विविधता से, और ऑप्शन सी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन से, और ऑप्शन डी है समुद्री प्रदूषण से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन से ये संबंध है। कौन? क्योटो प्रोटोकॉल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 29। तो माइक्रो प्रोसेसर प्रोसेसर का जनक किसे माना जाता है? माइक्रो प्रोसेसर का जनक किसे माना जाता है? तो ऑप्शन ए चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन बी टेड हाफ, और ऑप्शन सी है बिल गेट्स, और ऑप्शन डी स्टीव जॉब्स। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि टेड हॉप इससे इसके जनक है, माइक्रो प्रोसेसर के जनक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 30 की ओर। तो बक्सर का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो बक्सर का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो ऑप्शन ए अंग्रेज और सिराजुद्दौला, ऑप्शन बी अंग्रेज और मीर कासिम प्लस सुजाउद्दौला प्लस शाह आलम द्वितीय। तो इसका सही आंसर यही हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ये अंग्रेज और मराठा इसके में भी नहीं, और अंग्रेज और हैदरी इसके बीच में भी नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 31। तो भारतीय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको हम कैग कहते हैं इंग्लिश में, इनका उल्लेख किस अनुच्छेद में होता है? यानी कैग का उल्लेख किस अनुच्छेद में होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 148, ऑप्शन बी 280, और ऑप्शन सी है 324, ऑप्शन डी 356। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो और ऑप्शन डी का जो भी ऑप्शन है, यानी 280 आर्टिकल, ये वित्त आयोग से संबंधित रखती है, और ऑप्शन सी यानी 324 आर्टिकल है, ये किससे संबंधित है? तो ये निर्वाचन आयोग से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 32 की ओर। कार्बन डेटिंग का उपयोग किसके लिए किया जाता है? कार्बन डेटिंग का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है ऑप्शन ए जीवित पौधों की आयु के लिए, और ऑप्शन बी है जीवाश्म पुरातात्विक अवशेषों की आयु के लिए, ऑप्शन सी है पृथ्वी की आयु के लिए, और ऑप्शन डी है चट्टानों के संरक्षण के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा, जीवाश्म पुरातात्विक अवशेषों की आयु के लिए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 33। स्वदेशी आंदोलन किस घटना के विरोध में शुरू हुआ? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है रॉलेट एक्ट, ऑप्शन बी बंगाल विभाजन, और ऑप्शन सी है साइमन कमीशन, ऑप्शन डी है जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि बंगाल विभाजन से संबंधित है। इसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन हुआ था। प्रश्न नंबर है 34। मंडल आयोग किससे संबंधित था? तो मंडल आयोग था शिक्षा सुधार, ऑप्शन बी महिला अधिकार, और ऑप्शन डी है सी है पिछड़ा वर्ग आरक्षण, और ऑप्शन डी है भूमि सुधार। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पिछड़ा वर्ग से संबंधित है, यानी पिछड़ा वर्ग आरक्षण से संबंधित है मंडल आयोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 35। डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? तो ये है प्रकाश का परावर्तन, ऑप्शन बी ध्वनि ध्वनि तरंग की आवृत्ति में परिवर्तन, ऑप्शन सी है ताप संचरण, ऑप्शन डी है विद्युत धारा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा, तरंग की आवृत्ति में परिवर्तन, तरंग की आवृत्ति में परिवर्तन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 36 की ओर। संगम साहित्य किस भाषा में रचा गया? तो यह रचा गया संस्कृत भाषा में, ऑप्शन बी पाली भाषा में, ऑप्शन सी तमिल भाषा में, और ऑप्शन डी है तेलुगु भाषा में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा पाली भाषा में रचा गया संगम साहित्य, सॉरी पाली भाषा नहीं,
ये रचा गया, तमिल भाषा में रचा गया। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 37 की ओर। भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1950 और ऑप्शन सी है 1952 और ऑप्शन डी है 1960। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। निर्वाचन आयोग का कब हुआ गठन? तो 1950 में इसका गठन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 38। रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच सीमा निर्धारित करती है? तो ये करती है भारत और नेपाल के बीच, और ऑप्शन बी भारत चीन के बीच, ऑप्शन सी भारत और पाकिस्तान के बीच, और ऑप्शन डी है भारत और बांग्लादेश के बीच। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 30 का 38 का, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेड क्लिफ रेखा किसके बीच हुई? तो भारत और पाकिस्तान के बीच। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 39 यानी 39। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो ये की थी रदरफोर्ड, ऑप्शन बी थॉमसन, जे थॉमसन, ऑप्शन सी चैडविक और ऑप्शन डी है बोहर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो प्रोटॉन की खोज की थी रदरफोर्ड ने। ठीक है, इसका सही आंसर ये हो जाएगा रदरफोर्ड, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 40। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी ऑप्शन ए 1991, ऑप्शन बी 1995, ऑप्शन सी है 2000 और ऑप्शन डी है 1985। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों आज के लिए इतना ही। और अगर आपने क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें हमारी क्लास को, और कमेंट करके जरूर बताना आपको भाई कैसी क्लास लगी। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताना आपको क्लास कैसी लगी। ठीक, और शेयर जरूर कर देना आप, एक शेयर से ही मेरी फैमिली बढ़ेगी। आपके एक शेयर मेरे लिए बहुत ही महत्व देता है, क्योंकि अभी मैंने नया ही चैनल खोला है, तो ये आप शेयर जरूर करते रहना। ठीक है, और हाँ, आप टॉपिक मेरे को बताना किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, तो वो टॉपिक मैं 100% मैं एक क्लास जरूर लाऊंगा। आप अगर बोलोगे तो और लाओ, तो और भी कंटिन्यू रखूंगा उस टॉपिक पे। ठीक है, तो चलो चलते हैं, अभी हम अपने अंतिम है ये हमारी क्लास। नेक्स्ट वीडियो में यानी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, बाय।